एक व्यक्ति होता है, उस साहूकार के पास जाता है और कहता है कि हमारी बेटी आईएएस बनना चाहती है, उसके लिए हमको 1 लाख रुपए की आवश्यकता है, क्योंकि हमको उसके जरूरत की वस्तुएं लेना है। तो साहूकार इतना सुनता है और उसको 1 लाख रुपए दे देता है। वो घर में आता है और अब उसकी जरूरत की वस्तुएं, किताबें, ये सब उपलब्ध कराता है। उसके मोबाइल में ऑनलाइन पढ़ाई के लिए उसके ऐप कई जो पढ़ाई वाले हैं उसको डाउनलोड कराता है और वो अपना पढ़ाई करती रहती है। और क्योंकि वो कहती है पापा हमको आईएएस बनना है, इसके लिए हमको पढ़ाई करनी पड़ेगी, तो हमको ज़रूरत की वस्तुएं उपलब्ध कराइए, हम आईएएस बनेंगे, जिससे आपके दुख दर्द हम बांट सके। तो ये कहती हुई पिताजी उसके व्यवस्था कर देते हैं। वो पढ़ाई में उसी तरीके से जुट जाती है, होनहार बच्ची होती है और दिन रात पढ़ाई में लगी रहती है। जब पढ़ाई में लगी रहती है और एक दिन ऐसा होता है कि सब लोग बैठे होते हैं और वो उनकी बेटी आपस में सब बात करते हैं। तो वो कहती है पापा हम आपकी जब आईएएस बन जाएंगे तो अपने भाई बहन और मम्मी पापा की वो इस दुख दर्द से उबारेंगे और उनका दुख दर्द बांटेंगे, जिससे हम अच्छा जीवन जिएंगे। तो ये कहते हैं और पढ़ाई में वो जुट जाती है। तो आज की जो कहानी हम आपको बताने जा रहे हैं, सुनाने जा रहे हैं, दरअसल कहानी है उत्तर प्रदेश का एक जिला है उन्नाव। इसी जिले के सिटी कोतवाली क्षेत्र का एक मोहल्ला लगता है हुसैनपुरा। दरअसल 10 नवंबर 2022 दोपहर 2 बजे के आसपास की ये घटना है। तो उनके परिवार में माता पिता थे और एक छोटी बहन थी और एक भाई था। ये 5 लोग परिवार में रह रहे थे और उसकी पढ़ाई अच्छी खासी चल रही थी। और पढ़ाई चलते चलते एक दिन ऐसा हुआ कि वो अपना एक दोस्त से, उसके दोस्त का फोन आया। वो घर पर थी, उसके माता पिता नौकरी करने गए थे, दोनों माता पिता, और एक बहन उसकी पढ़ने गई थी और उसका छोटा भाई भी पढ़ने गया था और वो अपने घर पर अकेले थी। और उसके फोन पर एक फोन आता है। तो फोन आता है, वो कहता है कि आप कहाँ हैं, हाय हेलो आप कहाँ हैं। तो वो कहती है कि मैं यहाँ घर पर हूँ। और वो घर पर होने का वो देते हुए कहता है कि मैं क्या आपके घर पर आ सकता हूँ, आपसे मिलना चाहता हूँ। 15 मिनट की बात होती है, वो बता देती है बात, कोई वो मना करती है, लेकिन वो 15 मिनट के बाद वो फोन कट जाता है और वो उसके घर पर पहुंच जाता है। इसी बीच पहुंच जाता है और वहां पहुंचता है, उस लड़की से 1 गिलास पानी मांगता है और पीता है। उसी बीच अपने पॉकेट से निकालकर 2 गोलियां खाता है। उस गोलियां जो खाता है उसको कहती है ये क्या है। तो बताता है कि अब इसको खाने के बाद मजा आएगा। और वो अपना उसी के बीच वो लड़की और एक लड़के जो घर पर थे, वो भी दोनों लोग थे, वो अपना एंजॉय करने लगते हैं, अपना शारीरिक संबंध भी बनाते हैं इसी बीच। और शारीरिक संबंध बनाते बनाते इतना वो कामातुर हो जाते हैं कि वो लड़की लाख विरोध करती है, लेकिन लड़का वो मानता नहीं है। और वो पहले से जानते पहचानते हैं, इसलिए हो सकता है उनका विरोध भी इतना अच्छा विरोध ना हुआ हो, इतना ताकतवर विरोध ना हुआ हो, इसलिए लड़का वो जबरदस्ती करता है और उसके साथ संबंध बनाता है। और संबंध बनाते बनाते इतना ज्यादा उसको दिक्कत होने लगती है। वो लड़की कहती है कि अब हमको दिक्कत हो रही है, और वो लड़का मानता ही नहीं है, उसको कुछ पता ही नहीं चलता है, क्योंकि वो एक सेक्स वर्धक गोलियां भी खा लिया था। तो उसके धीरे धीरे जो पार्ट होते हैं उससे ब्लीडिंग शुरू हो जाती है और वो तब भी नहीं जान पाता, वो उसी
बारी बारी से करता रहता है और संबंध बनाता रहता है जितनी बार इच्छा। उसके बाद जब उसकी ज़्यादा ब्लीडिंग होने लगती है, ब्लीडिंग होने के बाद वो लड़की देखती है कि सारा ब्लड बह रहा है, वो जहाँ जहाँ जाती है वहाँ वहाँ ब्लड पड़ा हुआ था, और लड़का भी देखता है। तो इसी बीच वो लड़के से कहती है कि हमको डॉक्टर के पास भेज दो, सब कुछ सही हो जाएगा। लेकिन लड़का वो वहीं से देखता है कि कहता है कि अब समय तुम्हारे बहन का, भाई का स्कूल का समय हो रहा है, अभी वो लोग आ जाएंगे, और ये कह करके वो निकल जाता है। और लड़की यहाँ पर वो पढ़कर जो आ रही थी छोटी वाली, वो देखा कि घर का आगे का दरवाज़ा बंद है और यहाँ पीछे का दरवाज़ा खुला है। तो उसकी छोटी बहन वो डर जाती है, कहती है कोई ना कोई तो बात है। तो वो धीरे धीरे ही डर के मारे आगे बढ़ती रहती है। उसके बाद जब घर पहुंचती है तो देखती है उसकी बहन आंगन में पड़ी है, ब्लड से सनी हुई पड़ी है, उसके शरीर पर कोई कपड़ा नहीं है और वो मृत अवस्था में पड़ी है। तो वो जब ये देखती है चिल्लाने लगती है, चीखने लगती है। ये चिल्लाने चीखने की आवाज़ सुनकर सभी लोग इकट्ठा हो जाते हैं, जमघट लग जाता है। और जमघट लगने से सब लोग पूछते हैं क्या हुआ क्या हुआ। देखते हैं घर के अंदर तो बहुत बुरा हाल था। इसी बीच उस लड़की को होश आता है और वो छोटी अपनी बड़ी बहन को, छोटी बहन कपड़ा एक ले जा करती है और फिर उसके बाद अपने माँ बाप को फ़ोन करती है कि पापा यहाँ देखो आकर के, क्या हो गया, दीदी को क्या हो गया। वो तुरंत बहुत घबरा जाते हैं और वहाँ से बहुत दुखी रोते हुए घर आते पहुँचते हैं तो देखते हैं कि वो लड़की उनकी मृत अवस्था पड़ी हुई थी और घर में सब ब्लड इधर उधर पड़ा हुआ है। और गांव के कोई लोग भी पुलिस को भी फ़ोन कर देते हैं, पुलिस भी पहुंच जाती है। आन फान में तुरंत पहुंचती है, एसएचओ और सीओजी टीम सारी पहुंच जाती है। छानबीन होने लगती है कि आखिर में यहाँ पर। तो उन्होंने पूछा कि कोई आपकी दुश्मनी है, तो उन्होंने कहा दुश्मनी नहीं है। उसके बाद और किसी का आना जाना, तो उनका 2 लोगों पर शंका करके वो माता पिता उनका नाम लिखा देते हैं और उनसे कड़ाई से छानबीन होती है। तो उससे कोई नतीजा नहीं निकलता है। वो अपना उस जगह पर, दरअसल वो उस जगह पर थे ही नहीं, क्योंकि वो अपना प्रमाण भी दे देते हैं कि यहाँ पर हम थे ही नहीं। तो उससे पता चल जाता पुलिस को ये निर्दोष है और इनकी कोई इसमें गलती नहीं है। तो इसलिए पुलिस छानबीन करती रहती है। वहीं पर एक मौके पर एक फ़ोन बरामद होता है, उसी लड़की का फ़ोन मिल जाता है। फ़ोन जब मिलता है तो उसमें पैटर्न लॉक पड़ा होता है और पैटर्न लॉक खोलने में भी बड़ी दिक्कत हो रही थी, इसलिए कुछ पता नहीं चल रहा था। तो इस तरीके से पुलिस सीओजी टीम को 2 दिन लग गए उस पैटर्न को खोलने में। जब पैटर्न खुला तो उसमें नंबर देखा गया तो लास्ट नंबर जो उससे बातचीत हुई थी वो नंबर पड़ा हुआ था। जब उस लड़के से नंबर पर कॉल की गई तो वो लड़का ने उठाया और बात किया तो पता चला। इस बीच पुलिस छानबीन करती हुई उस लड़के की तलाश में निकल पड़ी। तो लड़का दरअसल लड़का वो जो था पुलिस ढूंढने में जुट जाती है और एक क्षेत्र पड़ता है माखी क्षेत्र की, गांव रावतपुर का रामबरन उर्फ राजा उसका नाम होता है। वो भी यूपीएससी की तैयारी करता है और बड़ा आदमी बनना चाहता है, पैसे वाला व्यक्ति बनना चाहता है और ट्यूशन पढ़ाता, अपने घर का सारा खर्चा उठाता है। तो इस बीच पता चलता है कि इस लड़की का इससे मैसेज ऐप से चैट हो रही थी, जिससे इसका संपर्क हो गया था और संपर्क और इतना खास हो गया क्योंकि
वो भी यूपीएससी की तैयारी कर रहा था, वो भी यूपीएससी की तैयारी कर रहा था। तो एक जगह एक ही क्षेत्र मिलने के कारण और भी खास हो गए। दोनों लोग डिस्कशन करते थे और इनकी बातचीत चलती थी। ये माता पिता को पता नहीं था। जब माता पिता को पता चला तो उन्होंने इसका विरोध किया, ऐसी हमारी लड़की थी ही नहीं, ये सब गलत है। तो इस बीच जब वो लड़का पकड़ा जाता है, पुलिस के बीच हत्थे चढ़ता है, तो बताता है कि मैं इससे बातचीत करता था और हम उस बातचीत के दौरान जब आखिरी दिन मिलने आए हैं उस समय हमने एक दुकान से 2 सेक्स वर्धक गोलियां ली थी और सेक्स वर्धक गोलियां खा करके उससे हमने अपना शारीरिक संबंध बनाया और इतनी ज़्यादा संबंध बनाया कि हमको कुछ पता ही नहीं चला। हम संबंध बनाते रहे और उसकी इतनी ज़्यादा ब्लीडिंग शुरू हो गई थी, क्योंकि पुलिस को पहले ही पता चल चुका था। देखने में ही लग रहा था या तो इसके साथ गैंगरेप हुआ है या फिर कुछ न कुछ तो इसके साथ गलत हुआ है। तो जब लड़का बताता है कि हमने इसके साथ संबंध बनाया इतना, तो वो चिल्लाती रही कि हमको दिक्कत हो रही, लेकिन हम बनाते रहे, संबंध कई बार बनाया। उसके बाद ये सब होता रहता है। इसी बीच पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी आती है। तो लड़के से जब पूछताछ होती है तो वो बताता सेक्स वर्धक गोलियां हमने खा करके इसके साथ संबंध बनाया, और संबंध जब बनाया तो हम समझ नहीं पाए, इतने कामातुर हो गए और बनाते रहे। तब तक देखा कि ब्लीडिंग उसके शुरू हो चुकी थी और वो ब्लीडिंग के कारण कह रही थी कि हमको डॉक्टर के पास ले चलो और हम कुछ नहीं होगा, सब सही हो जाएगा। लेकिन हम उसके डर के मारे, इसकी बहन भी स्कूल का टाइम था, छुट्टी होने वाली थी, तो हम निकल कर भाग गए थे और वो वहीं पर पड़ी थी नग्न अवस्था में, एक भी बदन पर कपड़ा नहीं था। उसका ब्लड सारा धीरे धीरे बेहोश होकर के गिर गई, ब्लड सारा धीरे धीरे निकल गया और वहीं पर उसकी मौत हो गई। मौत जब हो गई तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी यही निकला कि उसके गुप्तांगों पर किसी से प्रहार किया गया था, उसके चोट भी आई थी। लेकिन पुलिस ने कोई साक्ष्य पुलिस को न मिलते हुए पुलिस ने उस जो लड़के की मनगढ़ंत कहानी को ही अपना केस फाइल करने के लिए वही सबूत बना लिया, वही ब्लड सब पेश कर दिया। लेकिन उसके जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट में यह आया कि उसमें कई चोट के निशान हैं उसके, और उसके अंदर इतने ज्यादा प्रहार तेजी से किया गया है कि उस ब्लीडिंग शुरू हो गई और उसकी मौत हो गई। तो इस कहानी का आशय हमारा ये है कि किसी को परेशान नहीं करना है, किसी को गलत फहमी में नहीं लाना है, या कोई उसके लिए कहानी नहीं सुनाई जाती है। ये कहानी हमारा सिर्फ उद्देश्य है जागरूक करना कि कोई भी बच्चा पढ़ रहा हो, कोई लड़का हो या लड़की, इतना ज्यादा आप उस पर विश्वास भी न करें कि जिससे पता ही न चले ये क्या कर रहा है, कहीं उसके पढ़ाई के पीछे कुछ और तो नहीं कर रहा है। इसका नतीजा ये हुआ। और भी कई कहानी से संबंधित हैं, ये एक लखनऊ की भी है, लेकिन उन्होंने अपनी कहानी बताने से मना किया था, इसलिए उनका नाम नहीं ले रहे हैं, लेकिन कुछ अंश उनके जरूर बताने की कोशिश करेंगे। एक लोग थे, वो अधिकारी रैंक पर थे, उनका एक दोस्त था, वो भी पैसे वाले लोग थे, अधिकारी रैंक पर थे। उनकी एक बेटी थी, वो भी आईएएस की तैयारी कर रही थी, और जो लड़की मार्केट में नहीं निकलती थी, ये टाइम पर अपने माँ बाप के साथ जाती थी, कुछ लेना होता था और ऐसे कहीं नहीं निकलती थी, वही लड़की आईएएस की तैयारी करते हुए कई बार उसने एग्जाम निकाला और कई बार उसने प्री मेन तक पहुंची। लेकिन उसी बीच उसका एक चैट के थ्रू एक लड़के के साथ संपर्क हो जाता है और अपने घर से वो भाग जाती है और उसके साथ शादी कर लेती है। और कहाँ वो आईएएस बनने जा रही थी, आईएएस का सारा सिस्टम छोड़ करके वो वहां चली गई। तो इसलिए उसके साथ 1 महीना बिताती है, शादी भी कर लेती है। घर वाले परेशान होते हैं, गुपचुप तरीके ढूंढते हैं, पता लग जाता है, घर पर ले आते हैं। तो कहने का मतलब ये है
कि किसी पर 100% विश्वास भी नहीं किया जा सकता है। कोई भी बच्चा कितना भी पढ़ने वाला हो, उसको समय समय पर उसकी जांच जरूरी है, उस पर अंधविश्वास न रहे। तो ये कहानी हमारी केवल जागरूक करने का इसका मेन उद्देश्य है कि उस पर बिल्कुल अंधविश्वास न करें, समय समय पर उसकी जांच करें। तो इसमें जो सुझाव हो वो जरूर दें हमको, जिससे हमारी कहानी और भी बेहतर हो सके। नमस्कार, हमारे चैनल को देखते रहिए भारत टीवी 20।